सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीष थी। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना नित्य सुबह हर रोज जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी आशीष हमारे जीवन में आती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने दिन की नई शुरुआत के लिए यानी सुबह की शुरुआत के लिए शुरुआत करने से पहले हमें परमेश्वर की आराधना, हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति सुबह में परमेश्वर की प्रार्थना करता है, परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करता है, स्वीकार करता है, पूरे दिन वह परमेश्वर की आशीषों से भरा रहता है। उसके जीवन में जो विपत्ति आने वाली होती है, परमेश्वर बड़े आसानी से उसे टाल देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा सोकर उठते समय हमें अपने परमेश्वर को ध्यान देना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर को याद करना चाहिए। जब हम उस परमेश्वर को याद करते हैं तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में उतरती है, जैसा बाइबल की वचनों में लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर हर बात पे हमें याद दिलाता है इन बातों को, कि हम उसे याद करें, उसकी महिमा को याद करें, उसके वचनों को याद करें। जैसा कि वचन कहती है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 4 कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह वह कह रहा है कि हे मेरी प्रजा के लोगों। जब परमेश्वर यशायाह से बात करता है तो उसे यशायाह से कहता है, और वह यशायाह परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद वह लोगों से कहता है, हे मेरे प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान दो। यानी कहता है कि परमेश्वर यहोवा यो कह रहा है कि हे मेरी प्रजा के लोगों। वो परमेश्वर कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। कहता है, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, कहता है मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी बात को सुन लो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी गई है। कहता है कि हर एक व्यक्ति के लिए मेरी ओर से नियम दिया गया है, विधि दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है। कहता है हर एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। तो कहता है कि देखो, मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। कहता हर एक के लिए नियम, हर एक के लिए विधि व्यवस्था दिया गया है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि कहता है कि मैं अपना जो नियम है ना, देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। कहता है मैं अपना नियम, अपने नियम को पूरे संसार के लिए ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा, अपने नियम स्थिर करूंगा, ताकि वह नियम क्या करेगा, संसार के लोगों में प्रकाश उत्पन्न करेगा। जो संसार के लोग अंधकार से घिरे हुए, अंधकार में गिरे हुए हैं, कहता है उनके लिए जो मेरा नियम है, मेरी विधि है, क्या करेगी, एक प्रकाश उत्पन्न करेगी, उनके लिए मार्ग खोलेगी। इसलिए वो कहता है कि नियम, मेरा जो नियम है ना, कहता मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा।
कि मेरा नियम लोगों के लिए जीवन का मार्ग दिखाएगा, लोगों के जीवन में एक प्रकाश भरेगा। कहता है कि मेरा नियम क्या करेगा, तुम्हारे हर अंधकार को मिटा देगा। सच में जो परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा क्या करती है, हर एक मनुष्य के जीवन में अपना प्रकाश छोड़ती है। कि जो व्यक्ति अंधकार में है, अज्ञानता में है, निराश है, उदास है, उनके जीवन में वो क्या करती है, अपने प्रकाश को डालती है, ताकि उस व्यक्ति को ज्ञान होता है कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा स्वभाव, कैसा चरित्र रखना चाहिए। ये सारी बातें हमें परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को न जानते थे, न मानते थे, उसके पहले हम जो जी में आता था करते थे, अपने मन का विधि, अपने मन का व्यवस्था, अपने मन का नियम। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं और लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मन के अंदर आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, यदि सच में आप चाहते हो कि परमेश्वर भी आपके जीवन में एक मार्ग खोले, उजाला दे, तो जरूर है कि उस परमेश्वर के अधीन होकर अपना जीवन जिए और उस परमेश्वर की पवित्रता में आप चलते रहिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा या आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके संपूर्ण जीवन में आएगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग हे परमेश्वर तेरे आशीष को रिसीव करें हर एक के जीवन में। हे परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट कर ताकि इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए अलौकिक काम प्रकट करने पाए। आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए हे परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करे, इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार लेकर आए। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा पूरे दिन हे परमेश्वर ये उन्नति की तरफ बढ़े, पूरा दिन इनके लिए आशीष का कारण बने। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले हैं इनके जीवन में कोई बंधन श्राप हो, सारा बंधन सारे श्राप मिटने पाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना सुने हैं इनमें से जितने बीमार है प्रभु यीशु के नाम से स्पर्श हो जाए उन्हें और उनके शरीर से सारी बीमारी निकल जाए, हर दर्द हर पीड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए, अंदरूनी बीमारी निकल जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नष्ट होने पाए, कोई बीमारी हो निकलने पाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियां हो यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर क्योंकि वचन में लिखा गया है यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकले। वासेंदुरु वासा खबरंदा बसेंदिले रे अबलबा सबलबा सेखेरवंदो सोलुर वासा खला अबंदे वेसेंदुर वासा खबरंदला बसेंदिले रे। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष हर एक को मिलने पाए और हर एक के जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार हो। हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई काम धाम नहीं उन्हें काम देकर आशीष दे, जो नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, इनके जीवन की सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जितने व्यसन में जकड़े व्यसन से घीड़ा हो जाए, हे परमेश्वर घीड़ा पैदा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु सबके सब बुराई को त्यागी भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। प्रभु जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि आज से उनकी सेवकाई बढ़ने पाए, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।